मुल्क में नया आईनी बहरान। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उमर सरफराज चीमा को हटाए जाने की समरी के दिन पूरे होने के बाद आइन और ज़ाब्ते के मुताबिक डी नोटिफाई किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी समरी 1 मई को ऐवान सदर भेजी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत का गवर्नर पंजाब को हटाने की एडवाइस मानने से साफ इनकार। कहा, मौजूदा गवर्नर पर बद इंतजामी का कोई इल्जाम है, न किसी अदालत की तरफ से सजा हुई। उन्होंने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। गवर्नर को हटाने के लिए सदर की मंजूरी जरूरी होती है। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर बरकरार रहेगा। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा लाहौर पहुंच गए। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कहते हैं, मुशावरत के बाद आइनी और कानूनी लाहे अमल का ऐलान करूंगा। इमरान खान का सिपाही हूं, किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। उधर उमर सरफराज चीमा से बरतरफी के बाद सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक उमर सरफराज चीमा गवर्नर नहीं रहे। बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनकी सिक्योरिटी हटाई गई है। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस जराये के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इमरान ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर इदारों को निशाना बनाया। इसने इदारों के खिलाफ बोलने की हदें पार कर दी। इमरान नियाजी लाडला था, इसी इदारे ने बच्चों की तरह इसे दूध पिलाया। जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली, अगर किसी और जमात को मिली होती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं, इसको ना रोका गया तो मुल्क शाम या लीबिया बन जाएगा। मुल्क में भूचाल आ सकता है। कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। जहर घोल दिया गया है। धमकी तो हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को दी थी। धमकी तो मुशर्रफ को भी 9/11 के बाद मिली थी। इमरान खान झूठा है, इसकी जुबान को रोकना होगा, वरना मुल्क को नुकसान होगा। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई मीर जाफर मीर सादिक हैं, जलसे में जवाब दूंगा। इमरान खान कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। मुल्क के साथ गद्दारी की गई, साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई, मेरे जाने से भारत में खुशियां मनाई गई। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासी पार्टी सिर्फ बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला तक महदूद है। क्या मुल्की इदारों के खिलाफ बोलने वाले को खुली छुट्टी है? इमरान खान खाना जंगी को हवा दे रहा है। मरियम नवाज कहती हैं, उम्र भर साजिशें करने वाला फितना मुल्की सलामती के दर पे है। सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। अपनी नाअहली से मुल्क को तबाह बर्बाद करने के बाद इसकी शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। एहसान फरामोशी करने वाला ये मोहसिन कुछ शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने ही मोहसिनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासती इदारों के खिलाफ बयानात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली में इमरान खान के मुतनाज़ बयानात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनको इदारों की सपोर्ट थी तो कहते थे हम एक पेज पर हैं। इमरान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी। तकर्रुर और तबादलों के लिए वन विंडो बनाई गई थी। आईनी अमल से बरसर इख्तिदार पार्टी को हमने शिकस्त दी तो इसने आलमी साजिश का इल्ज़ाम धर दिया। तहरीक इंसाफ आज जेहलम में जलसा करेगी। क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां जारी। जलसागाह में 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। उधर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क को जाम करने का फैसला। शहर शहर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक से इनकार के खदशे के पेश नज़र अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश न करने का फैसला। पार्टी अरकान का इमरान खान को जमशेद दस्ती को पार्टी में न लेने का भी मशवरा। सीनियर अरकान ने कहा कि जमशेद दस्ती
दूसरा आमिर लियाकत साबित होगा। कराची में वेस्ट वार्फ पर बहरी जहाज में काम करने वाले 2 मजदूर जाँ बहक। शनाख्त असलम और हसन के नाम से हुई। गर्दो गुब्बार और ऑक्सीजन की कमी के बायस जाँ बहक हुए लाशें बदीन मुंतकिल कर दी गईं। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने वाक़े पर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। आटे के बाद रोटी और नान की कीमतें भी बढ़ गईं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का फैसला। नान 20 रुपए का, रोटी 15 रुपए की फरोख्त की जाएगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के फैसले के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने भी इजलास तलब कर लिया। रोटी की कीमत 10 से बढ़ाकर 12 रुपए, नान की 15 से बढ़ाकर 18 रुपए करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। बिजली की फी यूनिट सब्सिडी भी खत्म किए जाने का इम्कान। सब्सिडी खत्म करने का प्लान IMF से मुज़ाकिरात के दौरान पेश किया जाएगा। मुज़ाकिरात कतर में 18 मई से शुरू होंगे, 10 दिन तक जारी रहेंगे। आइंदा बजट की तजावीज़ पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ को शायद अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। क्या वो समझते हैं कि अदालत आज़ाद नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। जुलूसों में कहा जा रहा है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गईं? रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इमरान खान को अगर एतमाद नहीं तो बतौर चीफ जस्टिस माजरत करके केस किसी और अदालत को भेज देता हूँ। अगर एतमाद है तो अदालतों में आए। अदालतों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। किरदार कुशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की हनीफ अब्बासी को काम से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्क में चीनी का जखीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिक़ अफसर और अमला जिम्मेदार करार पाएंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अतराफ तेज़ बारिश की वजह से 4 परवाज़ों का रुख लाहौर एयरपोर्ट मोड़ दिया गया। कराची समेत सिंध में मौसम खुश्क रहेगा।